मार्च महीना खत्म होने वाला है और नए टैक्स ईयर की शुरुआत होने जा रही है। हर महीने की तरह 1 अप्रैल 2025 भी कई बड़े बदलावों के साथ शुरू होने वाला है। इन बदलावों का असर आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर आपके बैंक अकाउंट तक पड़ने वाला है। वहीं अगर आप एसबीआई समेत दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो इससे जुड़े नियमों में भी चेंज होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि 1 अप्रैल से लागू होने वाले इन बड़े बदलावों के बारे में डिटेल से। एलपीजी की कीमतें हर महीने की पहली तारीख को ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में संशोधन करती है और 1 अप्रैल 2025 को भी इनमें बदलाव देखने को मिल सकता है। बीते कुछ समय में जहां 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर की कीमतें घटती बढ़ती देखने को मिली है, तो वहीं लंबे समय से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें वैसी ही बनी हुई है। ऐसे में नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ लोगों को 14 किलो वाले सिलेंडर की कीमतों में राहत भरे बदलाव की उम्मीद है। इसके अलावा सीएनजी और पीएनजी की कीमतों के अलावा एयर टर्बाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ के भाव में भी संशोधन किया जाता है और 1 अप्रैल 2025 को इनमें बदलाव देखने को मिल सकता है। सीएनजी की कीमतों में उतार चढ़ाव जहां आपके गाड़ी पर होने वाले खर्च में इजाफा या राहत पहुंचाने वाले होंगे, तो एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी से हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों पर। 1 अप्रैल 2025 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव हो रहा है, जो इन पर मिलने वाले रिवॉर्ड से लेकर दूसरी सुविधाओं पर असर डालेंगे। एक और जहां एसबीआई अपने सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड पर स्विगी रिवॉर्ड को 5 गुना से घटाकर आधा कर देगा, तो एयर इंडिया सिग्नेचर पॉइंट्स को 30 से घटाकर 10 कर दिया जाएगा। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्लब विस्तारा माइलस्टोन के फायदे बंद करने वाला है। अब आते हैं बैंक अकाउंट से जुड़े नियमों पर। तो ये चेंज अप्रैल महीने की पहली तारीख से भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक समेत दूसरे कई बैंक कस्टमर्स के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियम संशोधित करने जा रहा है। बैंक द्वारा अकाउंट होल्डर के मिनिमम बैलेंस के लिए सेक्टर वाइज आधार पर नई लिमिट तय होगी और मिनिमम बैलेंस खाते में न होने की स्थिति में फाइन लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं यूपीआई से जुड़े नियमों के बारे में। तो 1 अप्रैल से अगला बदलाव यूपीआई से जुड़ा हुआ है। जिन मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआई अकाउंट्स लंबे समय से एक्टिव नहीं हैं, बैंक रिकॉर्ड से हटाया जाएगा। अगर आपका फोन नंबर यूपीआई ऐप से जुड़ा है और आपने लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसकी सेवाएं बंद की जा सकती हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स से जुड़े बदलावों के बारे में। मिडिल क्लास को राहत देते हुए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए थे, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर टीडीएस, टैक्स रिबेट और दूसरी चीजें शामिल थी। वहीं पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह पर नए इनकम टैक्स बिल का प्रस्ताव रखा था और ये सभी बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आने वाले हैं। नए टैक्स स्लैब के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। इसके अलावा सैलरीड एम्प्लॉयज 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए पात्र होंगे। इसका मतलब है कि 12,75,000 रुपए तक की वेतन आय अब टैक्स से फ्री हो सकती है। हालांकि ये छूट केवल उन लोगों पर लागू होती है जो नया टैक्स ऑप्शन चुनते हैं। इसके अलावा सोर्स पर टैक्स कटौती नियमों को भी अपडेट किया गया है, जिसमें जरूरी कटौती को कम करने और टैक्स पेयर्स के लिए कैश फ्लो में सुधार करने के लिए अलग अलग वर्गों में लिमिट बढ़ाई गई है। एग्जाम्पल के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस की सीमा दुगुनी करके 1 लाख रुपए कर दी गई है, जिसमें बुजुर्गों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ गई है। इसी तरह किराए की आय पर छूट की लिमिट को बढ़ाकर 6 लाख रुपए सालाना कर दी गई है, जिससे मकान मालिकों के लिए बोझ कम हो गया है और शहरी क्षेत्रों में किराए के बाजार को बढ़ावा मिल सकता है। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि 1 अप्रैल से क्या कुछ बदलने वाला है। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।